इस सीन में आप देख सकते हैं इस चबूतरे पर बैठकर 4 लेडीज़ कपड़े धो रही हैं, जिसमें से 2 एकदम बीच में बैठी हुई हैं और एक लेफ़्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। और कैमरे को दूसरे एंगल से दिखाने पर ये लेफ़्ट साइड वाले कोने पे आ जाती हैं चारों के चारों। और अभी इस सीन में आप देखो आप, इस टगलू की पहले से दाढ़ी की हुई है, फिर भी ये बंदा खाली पीली उस तरह घुमा रहा है जैसे भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, हम तो अंधे हैं। और अभी आप यहाँ पे देखो, इस बंदे को दोनों हाथ बांध कर लटका रखा है और लटका भी ऐसे रखा है कि भाई ये खड़ा भी हो जाता है। देखो तो अब ये लड़की यहाँ पे डांस कर रही है और सामने बेड पर वाइट कलर का कपड़ा रखा हुआ है और बेड के नीचे आसपास में कुछ भी नहीं है। और अब ये क्या, वो वाइट कलर वाला कपड़ा कहाँ पे गया और ये जूते कहाँ से आ गए नीचे, जो थे ही नहीं पहले। और अब यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे हैं और ये जो चेयर है ना ये बीच में रखी हुई है और जैसे ही कैमरे को सामने से दिखाया जाता है ये चेयर एकदम पास में आ जाती है। और अभी इस सीन में ये लेडीज अपनी बेटी की फोटो इसे दिखा रही है और इसमें आप देख सकते हैं इस प्लेट और इस फोटो में कितना गैप है। और जब ये आदमी फोटो की तरफ देखता है तो फोटो एकदम प्लेट के पास में आ जाती है और ये अपनी बीवी को चुप करने के लिए उससे मिर्ची खिलाता है। और ये देखो इसने मिर्ची खाई भी नहीं, सिर्फ मुंह में पकड़ी हुई है, फिर भी इसकी ओवर एक्टिंग देखो जैसे इसने पता नहीं क्या खा लिया। अब अगले ही सीन में बल्लू को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तब ये बंदा टेबल के आगे बैठा है और टेबल के पीछे कांस्टेबल खड़ा हुआ है। और अब कैमरे को नीचे से दिखाते हैं, तब ये कांस्टेबल इस बंदे के जस्ट पीछे आ जाता है। इस सीन में बल्लू अपने साथी को पीछे खींचता है मारने के लिए, तब उसके पैर में, ध्यान से देखो, उसके पैर में जूते होते हैं और इसके मरने के बाद इसके पैर से जूते गायब हो जाते हैं। वैसे इस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं करना, छोड़ो इस बात को, क्योंकि वो तड़प रहा होगा तब उसके पैर से जूते निकल गए होंगे, शायद, हो सकता है। और अभी इस सीन में आप देख सकते हैं जैकी दादा बल्लू को दारू पिला रहे होते हैं। पर ये क्या, ध्यान से देखो इस सीन को, बोतल का ढक्कन खोला ही नहीं और दारू पिला रहे हैं और दारू पिला के बोतल को फेंका भी ऐसे है जैसे कि बोतल खाली हो गई है। और भाई ये सीन एकदम फनी होने वाला है, मैं इसको प्ले करता हूँ, एक बार सुनना आप। राम साहब की आंखों में आंसू है, राम साहब की आंखों में आंसू है। समझ में आया कुछ? इसने बोला राम साहब की आंखों में आंसू है, ये तो ठीक है, लेकिन राम साहब को देखो, वो ऐसे आंसू पूछ के दिखा रहे हैं जैसे कि वीडियो कॉल कर रखा हो। भाई लैंडलाइन पे कॉल की हुई है तो इतनी ओवर एक्टिंग ठीक नहीं है। भाग गया। और अभी सीन में दिखाया गया है कि बल्लू जेल से भाग गया है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। अब बल्लू जंगल में जाकर कहीं एक बीड़ी निकाल कर पीता अपनी जेब से। अब भाई एक बात समझ में नहीं आई, उसकी जेब में ये सिंगल बीड़ी कहाँ से आई? और भाई चलो ठीक है, उसके पास बीड़ी थी, लेकिन इस भाग दौड़ के अंदर उसके जेब से वो बीड़ी गिरी क्यों नहीं? अब इस सीन में देखो, ये पेड़ से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही इसके हाथ के पास देखो ये कुल्हाड़ी कहाँ से आ जाती है। और चलो कुल्हाड़ी आ भी गई तो फिर ये देखो ये कुल्हाड़ी बहुत छोटी सी है, मुझे नहीं लगता कि इसके फेंकने से एक ही झटके में पेड़ की डाल कट सकती है। चलो मान लेते हैं कुल्हाड़ी से डाल कट सकती है, पर मिस्टेक ये नहीं है, मिस्टेक ये है, आप ध्यान से देखो, कुल्हाड़ी की लगती अलग डाली की है और कटती अलग डाल है। इस सीन में फिर से जैकी दादा किसी से बात कर रहे हैं और फिर क्या होता है आप ही सुन लो। बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया। क्या? बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया। देखो भाई दादा गुस्से में कुछ भी बोलते रहते हैं, उसने फ़ोन बंद नहीं किया, उसने फ़ोन काटा है। आप फिर से मिलाओ, शायद मिल जाए। और अभी आप देख सकते हैं बल्लू 3-4 फायर एक साथ करता है। देखो भाई, देखो आप इन तीनों को स्लो मोशन में देखो, तीनों के तीनों नाटक कर रहे हैं, एक को भी गोली नहीं लगी और इनका रिएक्शन देखो जैसे इनको सीधा हेडशॉट लगा है। और अभी बल्लू को गोली लग जाती है, पर भाई ये क्या, स्लो मोशन में देखो आप, बल्लू को राइट पैर पर गोली लगती है और ये देखो उसने लेफ्ट पैर को पकड़ रखा है, ये कैसे हो सकता है भाई? अब राइट साइड में गोली लगी है तो राइट साइड वाला ही पैर पकड़ेगा ना। और अभी आप इस सीन में देख सकते हैं ये खिड़की में कपड़ा जैसा कुछ टंगा हुआ है और अब अचानक ही इस कपड़े के पीछे एक और कपड़ा आ जाता है। और अभी आप इस सीन में देख सकते हैं बल्लू के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स है और अब वही बॉक्स इतना बड़ा हो जाता है। अभी बल्लू गंगा के लिए मंगलसूत्र लेके आता है और गंगा बोलती है किसी और की हो चुकी हूँ। और अब इतना सुनते ही बल्लू के हाथ से मंगलसूत्र नीचे गिर जाता है, पर भाई ये कैसे हुआ, नीचे गिरते ही चेंज हो गया। और अब इस सीन में बल्लू की माँ पानी में डूब जाती है और उनको बचाने के लिए जैकी दादा भी पानी में छलांग मार देते हैं और फाइनली उनको डूबने से बचा लेते हैं। और ये बंदा बाहर खड़ा खड़ा सारा खेल देख रहा है, पर भाई ये क्या है, ये कैसे हुआ? जो बंदा अभी बाहर खड़ा हुआ सब देख रहा था, वही बंदा माजी को पानी से बाहर निकाल कर ला रहा है। तो फिर जैकी दादा कहाँ गए भाई? अब इस सीन में दिखाया जाता है कि बल्लू वोट में छेद कर देता है और उसमें कूद कर बाहर निकल जाता है।
यहाँ पर आप लोगों ने देखा बल्लू ने वोट में छेद किया पर वोट से पानी अंदर नहीं आया और बल्लू पानी में कूद भी गया। कैसे हो सकता है भाई। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में। मैं इस सीन को प्ले करता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है। रोशन, हाँ रोशी बाबा, टीवी में खबर आई है कि अदालत ने बल्लू को 20 साल के लिए उम्र कैद की सजा दी है। बल्लू को 20 साल के लिए उम्र कैद की सजा दी है। बल्लू को 20 साल के लिए उम्र कैद की सजा दी है। आई मिस्टेक समझ में, 20 साल की उम्र कैद सजा। 20 साल के लिए उम्र कैद नहीं होती भाई, उम्र कैद उम्र भर के लिए होती है। मुझे लगता है ये मिस्टेक तो मूवी के राइटर आनंद बख्शी से ही हुई है या फिर ये बंदा पी के आया है जो ऐसे बोल रहा है। हाँ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं नहीं करूँ तो तब इस बार इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, तब आप जरूर से सब्सक्राइब करोगे।